तो चलिए पोयम को शुरू करते हैं। द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन एंड अवे गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग। अब पहले स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है कि वो दरख्त जिसको कभी लड़ना नहीं पड़ा, सूरज के लिए, आसमान के लिए, हवा के लिए और रोशनी के लिए, वो दरख्त जिसे ये चीज़ें आराम से मिल गई, उसे पाने के लिए उसने फाइट नहीं किया। और एक मैदानी इलाका जहाँ पर एक दरख्त खड़ा है, आसपास कोई दरख्त नहीं है, तो जब बारिश होती है तो वो उसके पानी को पूरी तरह सोख लेता है। ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बन पाता, लेकिन वो जीता है और मरता है एक मामूली सी गैर अहम चीज की तरफ, कि वो दरख्त जिसे सूरज और हवा और दीगर चीजें आसानी से मिल रही होती हैं, वो दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बन पाता है। तो दरख्त को लेकर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर कोई दरख्त एफर्टलेस है तो वीक है, वो हल्की सी हवा से उड़ जाएगा और इसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, हु नेवर हैड टू विन his share of sun and sky and light and air, never became a manly man but lived and died as he began। वो शख्स जिसको कभी मेहनत और मुशक्कत नहीं करनी पड़ी अपने ज़मीन के टुकड़े उस पर खेती करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, तो यहाँ मिसाल दी गई है ऐसे इंसान की जिसने कभी मेहनत की ही नहीं। सोने का चमचा लेकर वो दुनिया में पैदा हुआ, यानी कि अमीर घराने में पैदा हुआ। उसने कभी नहीं जीता अपने हिस्से को, सूरज, आसमान, रोशनी और हवा को। जिसने कभी विन नहीं किया, कंपीट नहीं किया, हर चीज़ उसको हाजिर हुजूर मिलती गई। और ऐसा शख्स जिसे कभी मुकाबला नहीं करना पड़ा किसी भी हर्डल्स को पार करने का, बल्कि सब चीज़ उसको मिलती गई। बनो एक मर्दाना आदमी, मैनली मैन, ये सेम साउंड वाले वर्ड्स हैं, तो इसे एलिट्रेशन कहेंगे। वो कभी नहीं बनता एक मर्दाना मर्द, और जैसे वो जीता है वैसे ही मर जाता है। यहाँ मर्दाना मर्द से मुराद है एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक ऐसा आदमी जो दूसरों के सहारे, इसके आसरे पर नहीं जीता है। और इसी का अपोजिट है ममीज बॉय। वो ऐसे होते हैं बस घर वालों के सहारे चल रहे हैं। जिंदगी जहाँ एक चपेड़ मारेगी वो डट कर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बल्कि लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। जैसे जीता है वैसे ही मर जाता है से मुराद है अगर कोई बाप के दौलत के सहारे आगे बढ़ रहा है तो उसकी अप्रोच वही एंड हो जाएगी जहां उसके सर से बाप का सहारा उठ जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही वो जी रहा है वैसे ही मर जाएगा। कोई चेंजिंग नहीं आती है उसके लाइफ में। लेकिन वहीं एक स्ट्रगलर है जो कि हर एक मुश्किलात से लड़ता है, तो वो लाइफ में वो अकेले भी सरवाइव कर पाएगा। इसको जिंदगी को चलाने के लिए किसी लकड़ी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, द स्ट्रॉन्गर वाइंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्टर स्काई द ग्रेटर लैंड, द मोर द स्ट्रॉन्ग द मोर द स्ट्रेंथ, बाय सन एंड कोल्ड, बाय रेन एंड स्टॉर्म, इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर्स ग्रो। अच्छी लकड़ियां आसानी से पैदा नहीं होती है, आसानी से उगती नहीं है। जितनी तेज हवाएं चलती हैं उतनी ही दरख्त में मजबूती आती जाती है। जितना दूर आसमान होता है उतनी ही लंबी इसकी शाखें होती हैं। जितना वो आगे बढ़ता है उतनी ही दरख्त मजबूती मिलती है उसको, इसकी लकड़ियां मजबूत होती जाती हैं। गर्मी और सर्दी में, बारिश में और बर्फबारी में दरख्तों और इंसानों में गुड टिम्बर पैदा होती है। यहाँ पर लव, सन एंड कोल्ड एक साथ है। ये ऑक्सीमोरोन्स हैं, यानी कि दो अपोजिट अल्फाज एक साथ आ रहे हैं। जो दुख, तकलीफ या लाइफ में हर्डल्स आते हैं ये आपको मजबूत बनाते हैं। Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many wind and much of strife. This is the common law of life। जहाँ जंगल में घने दरख्त होते हैं हम उन दोनों के सरपरस्त वहाँ पाएंगे। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें गुड टिम्बर वहाँ मिलती है जहाँ कंपटीशन हो। अगर अपनी लाइफ की एग्जाम्पल लेते हैं तो जिस क्लास में आप पढ़ते हो इसमें इम्तिहान में पोजीशन लाना कब मुश्किल होगा। अगर मैदान खाली होगा तो यकीनन एक नापायदार जंगजू भी फतह पा लेगा। लेकिन वहीं अगर लोग ज़्यादा होंगे, कंपटीशन ज़्यादा होगी, तो इस मुकाबले को जीतने वाला गुड टिम्बर जंगल का बादशाह कहलाएगा। तो क्लासरूम में भी बच्चे ज़्यादा होंगे और मुकाबले के बाद इनमें चंद नायाब हीरे आपके सामने उभर कर आएंगे। और ऐसे लोग सितारों से बातें करते हैं जिनकी टूटी हुई टहनियाँ इनके जख्म को दिखाती हैं। अब अगर जंगल में एक मजबूत दरख्त खड़ा है, तेज हवाएं चलती हैं, दरख्त को तो कुछ नहीं होता लेकिन इसके टहनियाँ टूट जाती हैं।
जिसे देखकर ये मालूम होता है कि इतने जख्मों को झेल कर वो मजबूती के साथ यहाँ खड़ा है और वो बहुत लड़ाइयाँ लड़ता है। यही इसे मजबूत बनाता है, आगे बढ़ता रहता है वो, और यही जिंदगी का दस्तूर है। तो ये पोम जो मोटिवेशनल है वो यही है कि इंसान जितना चोट खाता है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता है। स्कार्स, लड़ाइयाँ से मुराद जिंदगी के मुश्किलात से लड़कर एक सुनहरा हीरा बनकर उभरना है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ कोर्स मुकम्मल करना नहीं है, बल्कि क्या मालूम कि किसी के दिल से ये आवाज़ निकल आए कि हाँ, हमें तो ये करना ही है। दैट्स द पॉइंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।